आपने बाबूलाल मरांडी से जो बातचीत की है, एक बार फिर से दर्शकों को पूरी बातचीत सुनवा देते हैं। सुनिए एक्सक्लूसिव ये बातचीत। बाबूलाल मरांडी जी, आप यहाँ के पहले मुख्यमंत्री भी हैं इस राज्य के। आप देखिए, झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम जैसे होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे दांव पेच है। अभी आज की तारीख में कहा जाए तो झारखंड विधानसभा में सदन के नेता हेमंत सोरेन है। उनकी एमएलए की कुर्सी पर खतरा है। राज्यपाल जब निर्देश आएगा पता चल जाएगा। ठीक इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष ने आपके मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और आपकी सदस्यता पर, यानी विधानसभा में विपक्ष के नेता और सदन के नेता दोनों की एमएलए की कुर्सी पर खतरा है। और कहा जा रहा है स्पीकर साहब तो आपकी सदस्यता शायद रद्द ही कर दें। देखिए, हमारी वो सदस्यता रद्द करेंगे ये तो हमको शुरू से ही पता है। उनके इंटेंशन बिल्कुल शुरू से ही साफ था। हम कम से कम उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहे हैं। इसलिए आप पहले देखें कि जब हमारी पार्टी या झारखंड विकास मोर्चा उस समय थे, पार्टी ने विलय किया और विलय करने के बाद 6-7 महीनों के बाद उन्होंने सबसे पहले, मैं आपको एकदम क्रमवार बता रहा हूँ, सबसे पहले उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और हमें नोटिस दिया 10 शेड्यूल के मामले। भाई 6-7-8 महीना उन्होंने क्या कर रहे थे उस समय नहीं किया, फिर हमको नोटिस दिया। चलो कोई बात नहीं, हमने उस नोटिस का चैलेंज किया कि हम बोले ऐसी सो मोटो ही नहीं कर सकता है विधानसभा अध्यक्ष, संवैधानिक ये नहीं है। हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में उनको डांट लग पिलाए। उसके बाद उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाकर के आप हाई कोर्ट में पूरे ये करें। तब फिर उन्होंने उस पिटीशन को वापस लिया, कहा कि नहीं हम अपना वापस लेते हैं। और तब उन्होंने क्या किया, राजकुमार यादव जो वहाँ चुनाव लड़े थे हमारे विरोध में, जो पहले विधायक थे जो हारे थे, तो उनसे उन्होंने फिर केस करवाया। अब देखिए सिलसिलेवार, पहले किससे करवाया? राजकुमार यादव से। हमको लगता है विधानसभा अध्यक्ष को समझ में आया होगा ये बाहरी व्यक्ति है, ये भी लोग चैलेंज कर सकता है। तब उन्होंने जेएमएम के विधायक गुमला से भूषण बाड़ा, तो उनसे उन्होंने फिर ये भूषण तिर्की या क्या नाम है, उनसे उन्होंने केस फाइल कराया। उसके बाद शायद उनको लगा होगा कि एक तो बाहरी है, माले के पूर्व के विधायक रहे हैं, दूसरा जेएमएम के है, तो ये जेएमएम के ऊपर आरोप लगेगा। तो उसको आरोप से बचने के लिए तो कांग्रेस को समझा। तो फिर महागामा से जो विधायिका है दीपिका पांडे, उनसे उन्होंने तीसरा पिटीशन करवाया। अब शायद तीसरा पिटीशन भी उनको शायद भरोसा नहीं हुआ, तब अंत में फिर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की से पिटीशन फाइल करवाया। तो ये बिल्कुल फिर कहीं तो कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया। उसके बाद भी अगर आप देखें जितनी उन्होंने सुनवाई की, तो प्रोसीड्योर को भी उन्होंने मेंटेन नहीं किया। मैंने जो इन लोगों ने कंप्लेन किया और उसके बाद आप ये मान के चल रहे हैं कि वो आपकी सदस्यता रद्द कर देंगे 1-2 दिन में? हमको पता ही है, पहले भी हेमंत सोरेन बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी अपोजिशन के लीडर के लिए तरस जाएंगे। फिर आज से 1 सप्ताह पहले जेएमएम के जो सोशल मीडिया ग्रुप में लोग डालते हैं, उन लोगों ने, जब हमने कई चीज़ों को सरकार के अगेंस्ट में डालते हैं तो उसके जवाब में लोग कहा कि अरे 2-4 दिन का तो खेल है, इसके बाद तो आप पूर्व हो जाएंगे। तो क्या ऐसा बिल्कुल साफ है भाई, उसमें कहाँ दिक्कत है? ऐसा तो नहीं, कोई परेशान नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उधर सदन के नेता मुख्यमंत्री के एमएलए की कुर्सी जाएगी और इधर विपक्ष के नेता की एमएलए की? वो तो देखिए उसमें तो कहा, वो तो जान रहा है कि भाई हमने पाप किया जाएगा, तो दोनों अलग अलग स्थिति है। नहीं, हम सीट एमएलए की बात नहीं ठीक है। वो जो कर रहे हैं, एक तो उन्होंने चोरी किया है, चोरी में पकड़े जा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता जा रही है। और हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो विधिवत। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई हमारी पार्टी ने विलय किया, विलय की मान्यता इलेक्शन कमीशन ने दिया। कोई ऐसा भी नहीं है कि उसका एक तकनीकी है। मैं दर्शकों को बता दूं, झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी ने पार्टी बनाई थी। विधानसभा में 3 सीटें इनकी आई थी, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव। अपनी पार्टी के साथ बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया और विधायक रहते इनको भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का नेता बना दिया। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी में चले गए। बाबूलाल जी, अगर विधानसभा में जितना मुझे मालूम है, आप सही कीजिएगा, अगर विधानसभा में राजनीतिक दल के हिसाब से देखा जाए, संख्या दृष्टि के हिसाब से, तो 2/3 टूटना चाहिए। 3 में 2 एक जगह गए और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। उस लिहाज से ही आपका ये सदस्यता जाने पहली बात में आपने ठीक कहा। मैं पहली बात बताता हूँ, विधानसभा के विधायकों का विलय नहीं होता है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा।
या सांसद का भी विलय नहीं होता है, विलय होते है पार्टी की। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है पार्टी के जो विधायक होंगे, पार्टी जब विलय करेंगे वैसे कंडीशन में 2/3 विधायकों की सहमति होगी तो उन विधायकों के ऊपर 10 शेड्यूल नहीं लगता है। ठीक है, पहली बात तो ये है, 10 शेड्यूल में इतने उल्लेख। ठीक है, अब रही बात झारखंड में दूसरी बात है और यही महाराष्ट्र में जब टूटे तो वो दूसरी बात है। बहरहाल जिसकी सरकार रहती है तो ये माना जाए कि कल यानी 1 सितंबर को जब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की वाला मामला स्पीकर सुनेंगे उसके बाद आप पर फैसला आ जाएगा। आप मन स्थिति से तैयार हैं कि आपकी विधायकी वो रद्द करने के लिए? देखिए, आपको कैसे लग रहे हैं? हमने बताया, हम तो शुरू से इनके इंटेंशन को मैं जान रहा हूँ, यही करेगा। पार्टी को भी मैंने पहले बता दिया, यही करने वाला है ये। आपने बात की, बहुत शुक्रिया। चले, बहुत देखिए, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें कभी भी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री भी एमएलए नहीं रहेंगे और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी एमएलए नहीं रहेंगे और उसके बाद सियासी घटनाक्रम क्या होगा इस प्रदेश का ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रांची। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।